हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे आज क्लास 10th की पोएम 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो पोएम है बेसिकली एक ह्यूमरस पोएम है, यानी कि हास्यपूर्ण मजाकिया, और हमें सजेस्ट करती है, हमें बताती है कि हम जंगली जानवरों को कैसे पहचानें। और इसमें कुछ जंगली जानवरों की क्वालिटीज़, उनका बिहेवियर भी बताया है, जैसे कि एशियन लॉयन, बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, बियर और क्रोकोडाइल, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं और हम उनके बिहेव के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं कि ये वाला एनिमल है। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर पोएम। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, कि यदि आपको कभी चांस अवसर मिले जंगल जाने का, और वो भी ईस्ट पूर्व के जंगलों में जाने का अगर आपको मौका मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी होता है ब्राउनिश येलो कलर, यानी कि भूरा पीला रंग जो होता है उसको हम बोलते हैं टॉनी, और बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर। और यदि आपको एक तरफ भूरा पीला सा जंगली जानवर अगर आपकी तरफ बढ़ता है, इफ़ ही रोयर्स एट यू एज यू आर डाइंग, डाइंग का मीनिंग है यहाँ पर मरने से, डाइंग का मीनिंग है यहाँ पर मरने से, क्या मर रहे हैं। जब वो क्या करता है, रॉयर्स एट यू, आपके ऊपर गरजता है और आप मरने को हो जाते हैं, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन, तो आप जान जाओगे कि वो कौन है, एशियन लॉयन है। कि जब भी कोई भूरे पीले रंग का जानवर आपके ऊपर दहाड़ता है, गरजता है और आप बिल्कुल मरने को हो जाते हैं, तो आप जान जाओगे कि ये कोई और नहीं बल्कि एशियन लॉयन है। तो एशियन लॉयन की ये क्वालिटी बताई है कि वो ज़ोर से दहाड़ेगा। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और यदि किसी समय घूमते हुए एक नोबल मतलब श्रेष्ठ, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है, ग्रीट्स मतलब होता है स्वागत करना, रोमिंग मतलब घूमते हुए अगर कोई श्रेष्ठ जंगली जानवर आपका स्वागत करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो जिसके शरीर पर काली धारियाँ सी, काली पट्टियाँ सी अगर आपको दिखाई देती हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स काले रंग की पट्टियाँ अगर दिखाई देती है, और येलो ग्राउंड का मतलब है उसके पीले शरीर पर काले रंग की पट्टियाँ अगर आपको दिखाई देती हैं, तो ये ध्यान देना चाहिए कि वो आपको खाता है या नहीं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, कि क्या वो आपको खाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है सी, देखना, डिसर्न का मतलब होता है देखना। तो ये जो सिंपल सा रूल है, साधारण सा रूल है, वो आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि वो कोई और नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है, कि आप किसी और चीज़ को नहीं देख रहे बल्कि बंगाल टाइगर को देख रहे हो। आपके सामने बंगाल टाइगर है, यानी कि बंगाल टाइगर की जो क्वालिटी है वो बताई है कि येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, धारियाँ भी बोल देते हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, देखो स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉन्डरिंग, घूमते हुए,
पेपर्ड का मतलब होता है निशानों से ढका हुआ, कवर्ड विद स्पॉट्स, निशानों से ढका हुआ। कहता है यदि घूमते हुए आप एक ऐसे जंगली जानवर को देखते हो जिसकी स्किन के ऊपर जिसकी जो स्किन है वो निशानों से ढकी हुई है। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट होता है छलांग लगाना, और जैसे ही वो आपकी ओर उछलता है, छलांग लगाता है, यू विल नो इट इज़ लियोपार्ड, तो आप समझ जाओगे कि वो कोई और नहीं लियोपार्ड, लियोपार्ड को हिंदी में बोलते हैं तेंदुआ, कि वो तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रॉयर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। कहता है दर्द से चिल्लाने का, पेन मतलब दर्द, रॉयर मतलब चिल्लाना, कहता है दर्द से चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो तो लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार जो है वो आपके ऊपर छलांग लगाकर उछलता रहेगा, यानी आपके ऊपर अटैक करता रहेगा। नेक्स्ट है इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर। कहते हैं जब आप अपने आंगन में, यार्ड होता है आंगन, आंगन में टहलते हुए चक्कर लगा रहे होंगे तो आपको कोई जानवर मिल जाता है, क्रिएचर जानवर मिल जाता है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज़ ए बियर, और वो कसकर जब बहुत मजबूती के साथ आपको हग करता है, गले लगाता है, तो आप निश्चित ही विश्वास कीजिए कि वो कोई और नहीं बल्कि एक बियर होगा, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर्स होता है प्यार से छूना, कि तो यदि आपको इसमें कोई डाउट लगता है, संदेह लगता है, तो मेरा अनुमान है कि वो आपको एक बार और फिर से हग करेगा, गले लगाएगा, आपका आलिंगन करेगा प्यार से। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नॉविश माइट नॉन प्लस। कहते हैं यद्यपि एक नॉविश, नॉविश होता है नौसिखिया, शिकारी जानवरों में अंतर करने में उलझन महसूस कर सकता है। डिस्टिंग्विश होता है डिफरेंस करना, अंतर करना। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है शिकारी जानवर, शिकारी जानवर होता है। और कहता है कि कोई भी नौसिखिया जो शिकारी जानवर है उसमें अंतर करने में कंफ्यूज हो सकता है। नॉन प्लस का मतलब होता है उलझन में पड़ना, कंफ्यूज होना। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हिना दस। कहता है मगरमच्छ और जो लक्कड़बग्गा है, हिना होता है लक्कड़बग्गा, क्रोकोडाइल आपको पता ही है मगरमच्छ होता है, दोनों में आप अंतर आसानी से कर सकते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, हिना कम वेरी विद मैरी स्माइल्स, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, कि अगर लक्कड़बग्गा होगा तो वो स्माइल के साथ, मुस्कुराते हुए, मुस्कान के साथ आते हैं, कम मतलब आना। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, तो वे निश्चित ही कौन है, क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ होते हैं। हिना और क्रोकोडाइल की क्या क्वालिटी है कि हिना जो है हमेशा स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं, और क्रोकोडाइल जो है वो उनकी आँख में आंसू निकलते हुए दिखाई देते हैं, रोते हुए दिखाई देते हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all. The chameleon,
कैमिलियन होता है गिरगिट। कैमिलियन का मीनिंग होता है गिरगिट। कहते कैमिलियन इज स्मॉल, गिरगिट जो है वो सच में छोटी होती है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह दिखने वाला। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, कान नहीं होते हैं उसके। एंड नॉट ए सिंगल विंग, ना ही कोई पंख होते हैं उनके। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमिलियन यू सी। अगर आपको लगे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर गिरगिट है और आप गिरगिट को देख रहे हैं। कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो गिरगिट जो है वो जहाँ पर भी होती है वहीं जैसा अपना रंग बदल लेती है। तो आई होप कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।